का रोज़ाना के सबक की बुनियाद खुलासा बताता हूँ। खुलासा ये है कि पहले अमीर मुआविया, उसके बाद यजीद, यजीद के बाद मुआविया बिन यजीद, उसके बाद मरवान, उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान, उसके बाद वलीद, अब हम सुलेमान पे आ जाते हैं, ठीक है ना। सुलेमान जी बिन सर। अब्दुल मलिक, और सुलेमान अपने भाई वलीद से 4 साल उम्र में छोटा था। यानी जब 4 साल उम्र में छोटा था ना, तो वो 50 हिजरी को पैदा हुआ था, तो ये कौन सी हिजरी को पैदा हुआ है? 54 को, ठीक है ना। वलीद की वफ़ात के बाद उसके हाथ पर जमादियुस्सानी 96 हिजरी में बेत खिलाफत हुई। हज्जाज चूँकि सुलेमान को वलीअहद से माज़ूल कराने में वलीद का हम ख्याल था, और ख़तीबा बिन मुस्लिम भी इस मामले में हज्जाज और वलीद को हमनवा था, लिहाजा सुलेमान को हज्जाज और कतीबा दोनों से सख्त अदावत थी। अब देखो, अब जहन को तैयार रखो, ये वजूहात जो बयान होने कि हज्जाज से सुलेमान की आपस में क्यों गदावत थी, कतीबा बिन मुस्लिम के साथ गदावत क्यों थी, और उनको क्यों जो है ना उनको कत्ल भी किया वगैरह वगैरह, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जी कुतैबा बिन मुस्लिम भी इस मामले में हज्जाज बिन का हम नवा था, लिहाजा सुलेमान को हज्जाज वक्तिया दोनों से सख्त अदावत थी। हज्जाज सुलेमान के खलीफा होने से पहले ही वफात हो चुका था। अब चूंकि हज्जाज यही दुआ करता था कि अल्लाह मुझे वली से पहले मुझे मौत दे दे, ठीक है ना। ये जो मैंने उस पर जो फिल्म भी देखी है ना, पूरी कहानी, वो मुझे अब उसका भी वो है कि जब वो किस तरह वो दुआ मांग रहा था, लेकिन हुआ भी उसी तरह की, उसकी वो दुआ कबूल हो गई। तो वलीद से पहले किसका इंतकाल हुआ? हज्जाज इब्न यूसुफ का इंतकाल वो हो गया। उसको पता था कि अगर मैं जिंदा रहा तो सुलेमान मेरी जो है ना वो जान नहीं छोड़ेगा। लिहाजा सुलेमान को हज्जाज और कुतैबा दोनों से अदावती। हज्जाज सुलेमान के खलीफा होने से पहले फौत हो चुका था। कुतैबा बिन मुस्लिम जो था ना, कुतैबा अलबत्ता खुरासान की गवर्नर मामूर और जिंदा मौजूद था। कुतैबा को उस बात का एहसास था कि सुलेमान की खिलाफत में मेरे साथ किस किस्म का सलूक को रवा रखा जाएगा। कुतैबा बिन मुस्लिम का कत्ल, अब ये बहुत नामवर जर्नील भी थी। मैं बता चुका हूँ कि काशहर और सिंकियांग का सूबा इसने फतह किया था, तुर्किस्तान का लिया, ये आर्मेनिया वगैरह ये भी इसने फतह किए थे। कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली अमीर खुरासान ने जब ये सुना कि वही फौत हो गया और इसकी जगह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तख्तनशीन हुआ, तो उसने खुरासान के तमाम मौजूदा फौज और सरदारान रिस्क को जमा करके अपनी इस राय का इजहार किया कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की खिलाफत से इनकार करना चाहिए। कुतैबा के पास जो फौज थी उसमें एक ज़बरदस्त हिस्सा बनो तमीम का था। बनो तमीम का सरदार वकील था। वकील ने यह रंग देख कर लोगों से सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की बेत खिलाफत लेनी शुरू कर दी। रफ्ता रफ्ता ये खबर तमाम लश्कर में फैली और तमाम कबाइल वकील के गिरद जमा हो गई। खतीबा ने जो हर चंद कोशिश की कि लोग इसकी बातें सुने और इससे इफ़हाम और तफहीम करें, लेकिन फिर किसी ने इसकी बात न पूछी और एलानिया गुस्ताखियाँ करने लगी। कुतैबा के साथ इसके भाई और बेटे और रिश्तेदार शरीक रहे। आखिर लश्करियों ने लूट मार शुरू कर दी और कतीबा को हर चीज़ को लूटना और जलाना शुरू कर दिया। कुतैबा बिन मुस्लिम के रिश्तेदारों ने कुतैबा के खेमा की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन वो सब मारे गए और आखिरकार कुतैबा भी बहुत से जख्म खा के बेहोश होकर ज़मीन पर गिरा और लोगों ने फ़ौरन उसका सर काट लिया। कुतैबा के सिर्फ भाई और बेटी 11 शख्स मारे गए। इसके भाइयों में से सिर्फ एक शख्स उमर बिन मुस्लिम इसलिए बच गया कि उसकी माँ कबीला बनु तमीम से थी। वकील ने कतीबा का सर और इसकी अंगूठी खुरासान से सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के पास भिजवा दी। कतीबा बिन मुस्लिम खानदानी बनु उमैया के सरदारों में नहायत ज़बरदस्त फतेहमंद और नामवर सरदार थे। ऐसे ज़बरदस्त की ऐसी मौत नहायत अफसोसनाक हादिस आए, लेकिन चूंकि उसने खलीफा वक़्त के खिलाफ साजिश करने में नाकिबात अंदेशी से काम लिया था, लिहाजा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक पर कतीबा के कत्ल का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। अब देखो, वो कहते हैं ना कि इसने अपने उससे पहले जो है ना खुद बगावत कर दी। यानी उसको ये अंदेशा था कि अब सुलेमान मुझसे बदला लेगा, या तो मुझे कत्ल करेगा या इस तरह मुझे जेल में भेजेगा, तो कैद करेगा। तो उन्होंने हिफ्ज़ मा तकद्दमा के तहत जो है ना अपनी फ़ौज में बगावत का वो कर दिया, लेकिन फ़ौज ने उसका साथ नहीं दिया और एक बनु तमीम के एक शख्स के हाथों जो है ना वो फिर कत्ल भी हो और मारा भी गया। ठीक है, अब ये इसका जो है ना पूरा वो खुलासा भी था। अच्छा जी, फिर मोहम्मद बिन कासिम की वफ़ात है। मोहम्मद बिन कासिम भी बहुत बड़ा नामवर जर्नेल था, चूँकि इसका हज्जाज के साथ रिश्ता भी था, दामाद भी था और भतीजा भी था, और उसका उनके साथ लगता भी नहीं था। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब यहाँ पढ़ लेते हैं। तो सुलेमान बिन अब्दुल का सबसे बड़ा इल्ज़ाम मोहम्मद बिन कासिम के मामले में लगाया जा सकता है। सुलेमान को अगर हज्जाज से अदावत दुश्मनी थी, तो उस दुश्मनी को हज्जाज के रिश्तेदारों तक बिला वजह वसीग़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अफसोस है कि सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को भी इस तरह कश्तनी व गर्दन जनी समझा जिस तरह वो हज्जाज को समझता था। मोहम्मद बिन कासिम नहायत समझदार, बहादुर, मुस्तकिल मिजाज, नेक और जवान सालिह था। इस नौजवान ने सिंध और हिंद की फतूहात में एक तरफ अपने आप को सितम
اور اسکندر سے بڑھ کر ثابت کیا، تو دوسری طرف وہ نوشیرواں عادل سے بڑھ کر عادل اور رعایا پرور ظاہر ہوا تھا۔ اس نوجوان فتح مند سردار نے سلیمان کے خلاف قطعاً کوئی حرکت کبھی نہیں کی تھی۔ حجاج کی وفات کے بعد وہ بھی اس طرح فتوحات اور ملکداری میں مصروف رہا جیسا کہ حجاج کی زندگی میں تھا۔ اس کے پاس جس قدر فوج تھی وہ سب کی سب دل و جان سے اس پر فدا اور اس کے ہر حکم کی تعمیر کو بسر و چشم موجود تھی، اور یہ بھی سب سے بڑی دلیل اس بات کی تھی کہ محمد بن قاسم نہایت اعلیٰ درجے کی قابلیت سپہ سالار رکھتا تھا، ایسے نوجوان کی جس کی ابتدا ایسے عظیم الشان تھی، اگر تربیت کی کر دیتا، لیکن سلیمان نے جذب عداوت سے مغلوب ہو کر یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بیچ دو۔ یہاں بھی سنو، سلیمان کا یہ حکم در حقیقت تمام کام گزار اور فتح مند سپہ سالاروں کو بدل بنا دینے کا ایک زبردست اعلان تھا۔ کسی خلیفہ یا سلطان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی قابل شرم بات نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے سرداروں کی عظیم الشان اور قابل تعریف کاموں کا صلہ بجائے تحسین اور آفرین اور عزت افزائی کی قید و گرفتاری سے وہ دے دے۔ ظاہری بات ہے ان کی تو تعریف کرنی چاہیے تھی کہ محمد بن قاسم نے اتنا بڑا کام کر دیا اور بعد میں ان کے ساتھ اس طرح رویہ کیا گیا۔